अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 7 मार्च 2021 इंग्लैंड की ताज़ा तरीन खबरें लेके आप लोगों की खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। बात करेंगे इंग्लैंड से बाहर सफ़र करने के लिए नए कवानीन का इतलाक, अमल ना होने पर बड़ा जुर्माना। अहम न्यूज़। इंग्लैंड मेयर लंदन का रेगुलरी पैकेज का बड़ा ऐलान जारी। इंग्लैंड और पाकिस्तान के मोबैन एक और मुआहदा। अहम न्यूज़। इंग्लैंड होम ऑफिस का आखिरकार इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने का अमल बहाल। इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन अपडेट्स का सिलसिला। की सबसे पहली खबर को शामिल कर लेते हैं कि इंग्लैंड से बाहर सफ़र करने के लिए नए कवानीन का इतलाक, अमल ना होने पर बड़ा जुर्माना। बरतानी बशिंदों को बरतानिया से बाहर सफ़र पर जाने के लिए एक फॉर्म का भरना लाजमी करार दिया गया है जिसमें इन्हें बताना होगा कि वो किस वजह से बरतानिया से बाहर जा रहे हैं। ये फॉर्म एयरपोर्ट जाने से पहले अपने साथ ले कर जाना लाजमी है। इस पाबंदी का इतलाक 8 मार्च पीर के रोज़ से शुरू होगा, वरना दूसरी सूरत में इन्हें 200 पाउंड तक जुर्माना भरना पड़ेगा। इस कानून का ऐलान 27 जनवरी को किया गया था। ये फॉर्म गवर्नमेंट की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और अपने फ़ोन पर भी महफूज किया जा सकता है। इस फॉर्म के मुताबिक सिर्फ छुट्टियां मनाने की इजाज़त नहीं होगी बल्कि तालीम, जनाजा, काम या फिर तिब्बी ज़रूरियात शामिल है। 3 सफ़र पर मुश्तमिल इस फॉर्म में मुसाफरों को अपनी तमाम तफसीलात के साथ अपने मुल्क छोड़ने की वजह बतानी होगी। हुकूमत की जानिब से पुलिस भी एयरपोर्ट पर ऐसे तमाम मुसाफरों की गिरफ्तारी के लिए मौजूद रहेगी जो जायज़ वजूहात के बगैर बरतानिया से बाहर जाने की ख्वाहिश करेंगे। और इस कानून के मुताबिक 17 मई तक बरतानिया से किसी किस्म की छुट्टियां मनाने की इजाज़त नहीं होगी। एक और न्यूज़ को आप लोगों के साथ शेयर करती चलूं। उधर चांसलर ऋषि चौहान ने कहा है कि ये कहना अभी बहुत जल्द होगा कि आया हुकूमत वैक्सीन पासपोर्ट की फरहमी में मदद दे सकती है या नहीं, जबकि इस पर नज़रसानी जारी है। मज़ीद उनका कहना था कि तमाम मामलात और फ़ायदे को सामने रखते हुए इस बात को आगे बढ़ाएंगे और फिर हम फैसला कर सकते हैं और आने वाले महीनों में ये फैसला किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के मोबैन एक और मुआहदा। अहम न्यूज़। खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि बरतानिया की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के मोबैन मुआहदा हुआ है। मुआहदे से 75 मज़ीद पाकिस्तानी स्कॉलर्स अगले 5 बरस में क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से PhD की डिग्री हासिल करेंगे। अलावा HEC की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एजुकेशन के प्रिंसिपल ने मुआहदे पर साइन किए। HEC और क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी 2016 से मुश्तरका तौर पर PhD स्कॉलर्स के फंडिंग कर रही है जो बरतानिया और पाकिस्तान के मोबैन तालीमी सिलसिले की उम्दा मिसाल है। इसके अलावा एक और ख़बर को शामिल करते चलें कि उधर टैक्सी ड्राइवरों के मसाइल के हल के लिए बरतानिया में बहुत बड़ी आवाज़ उठ गई। मेंबर पार्लियामेंट में टैक्सी ड्राइवरों की फलाह व बहबूद के लिए एक चार्टर पेश किया है और जोर दिया है कि वो किसी ताख़ीर के बगैर इस चार्टर को इख्तियार करके टैक्सी ड्राइवरों के देराना मसाइल हल किए जाएँ। के अलावा इस 5 नकाती चार्टर के मंसूबे में वसी पैमाने पर तजावीज़ पेश की गई है जिससे टैक्सी ड्राइवरों के हादसात और अमवार के बारे में ब्रेडफोर्ड कौंसिल की प्राइवेट हायर सर्विस के दरमियान कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सकेगा। कोरोना वायरस की वबा और लॉकडाउन पाबंदियों के तबाहकुन असरात टैक्सी ट्रेड और टैक्सी ड्राइवरों पर भी पड़ रहे हैं, मगर इसके बावजूद टैक्सी ड्राइवर्स इन ख़तरनाक हालात में भी आवाम को अपनी जान पर खेलकर सर्विस फ्राहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चार्टर इस बात की रहनुमाई करता है कि किस तरह ड्राइवरों को माली मदद के अलावा इस बात को यकीनी बनाने के ड्राइवर और इनके मुसाफिर इस वबा से महफूज हैं और इनकी आमदनी भी महफूज है। इस हवाले से टैक्सी ड्राइवरों को ज़्यादा से ज़्यादा इजाफी माली मुआवनत फ्राहम करने की ज़रूरत है। ये चार्टर इस मुहिम का हिस्सा है जो गुज़श्ता बरस अगस्त में इमरान हुसैन MP ने टैक्सी ड्राइवरों के हकूक़ के बारे में ब्रेडफोर्ड कौंसिल के सामने पेश किया था। देखते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड होम ऑफिस का आखिरकार इमिग्रेंट को डिपोर्ट करने का अमल बहाल।
होम ऑफिस और यूके की हुकूमत की जानिब से इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के हवाले से जो अमल है उसको शुरू कर दिया गया है। तो डिटेल कुछ इस तरह से है कि अगर कोई क्रिमिनल यूरोपीय यूनियन से यूके में दाखिल हो जाता है और अगर कोई क्रिमिनल यूके से यूरोपीय यूनियन में चला जाता है और अगर ये दोनों ममालिक में ये क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं तो फिर इन दोनों के दरमियान यानी कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान ये मुआहिदा हुआ था कि उन्होंने अगर ऐसा कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जाता है तो उन दोनों ममालिक ने इनको पकड़कर वापस उस मुल्क के हवाले करना है जिस मुल्क के अंदर उसने क्राइम किया है। तो अब इसी अमल को यूके की तरफ से शुरू कर दिया गया है। 10,000 के लगभग ऐसे क्रिमिनल मौजूद हैं यूके में जिनको वो यानी कि यूके जल्द ही रिपोर्ट करना शुरू कर देगा और ये तमाम क्रिमिनल जो हैं यूरोपीय यूनियन से दाखिल हुए हैं, मतलब कि वहाँ के हैं और उन्होंने ज़्यादा क्राइम जो है यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में किए हैं और इसके बाद ये वहाँ से भागकर यूके में दाखिल हो गए हुए हैं। उनकी यूके में शनाख्त हो जाने के बाद उनको पकड़ लिया गया है और अब इनको डिपोर्ट करने का अमल जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। तो अब होम ऑफिस की जानिब से इन 10,000 के लगभग इन क्रिमिनल्स को डिपोर्ट किया जाएगा यूरोपीय यूनियन में। तो इसलिए एक बार फिर से यूके की जानिब से पहले क्रिमिनल्स का सफाया शुरू किया जाने लगा है। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब जो कि इंग्लैंड मेयर लंदन का रेगुलरी पैकेज का बड़ा ऐलान जारी। मुकम्मल तफसीलात कुछ इस तरह से है कि लंदन के लिए दूसरी जंग अजीम के बाद जैसे एक सादी रेगुलरी पैकेज का ऐलान करके सादिक खान ने मेयरशिप के लिए मुहिम शुरू कर दी। मेयर लंदन सादिक खान ने दारुल हुकूमत की एक सादी रेगुलरी के लिए जंग अजीम के बाद की तर्ज के रेगुलरी पैकेज का ऐलान करते हुए मेयरशिप के लिए अपनी कंपनी का आगाज़ कर दिया है। वो इस ओहदे के लिए लेबर पार्टी की जानिब से दोबारा मेयरशिप के उम्मीदवार हैं। इनका कहना है कि अगर वो दोबारा लंदन के मेयर मुंतखब हो गए तो कोरोना वायरस कोविड-19 के पैंडेमिक के बुरहान से मुतासिर होने वाले लंदन के अवाम के लिए नौकरियां फराहम करना इनकी अवलिन तरजीह होगी। लंदन के मेयर के लिए इंतखाब मई में होगा। ये इलेक्शन गुज़श्ता साल होना था लेकिन कोरोना वायरस की वजह से मुलतवी कर दिया गया था। सादिक खान ने इस इलेक्शन को दो गुणों की दौड़ करार दिया है। सादिक खान ने वेस्ट एंड की जानिब लंदन के अवाम और डोमेस्टिक टूरिस्ट को रोबा करने की कोशिशों के सिलसिले में इजाफी 5 मिलियन पाउंड के सरमायाकारी करने का भी ऐलान किया जो दारुल हुकूमत में कोरोना वायरस लॉकडाउन पाबंदियों की वजह से शदीद मुतासिर हुआ है। उन्होंने जॉब्स के मजीद मौके पैदा करने के लिए सिटी हॉल के ज़्यादा से ज़्यादा अखराजात करने का भी वादा किया ताकि लंदन के अवाम को मुलाजमतों पर बरकरार रखने के साथ साथ इन जॉब्स को फ़रोग़ दिया जाए और स्मॉल बिजनेस की सपोर्ट की जा सके। सादिक खान ने कहा कि वो 6 मई को दूसरी मरतबा मेयर लंदन मुंतखब होकर दारुल हुकूमत में जराइम से निमटने और शहर की हवा साफ़ करने पर तवज्जो देंगे। लेकिन मेयर उम्मीदवार शान पहली ने लेबर उम्मीदवार पर हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट समेत हर पॉलिसी सेक्टर में वादों को तोड़ने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने दावा किया कि दारुल हुकूमत को नए सिरे से आगाज़ की ज़रूरत है और उन्होंने वादा किया कि वो मज़ीद पुलिस अफसरान को भर्ती, लंदन के बुनियादी ढांचे की तामीर नू और शहर को सरसब्ज और शादाब बनाने में मदद करेंगे। थी आज की अहम तीन खबरें यूके की। उम्मीद करती हूँ कि आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आज की न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे किसी लेटेस्ट अपडेट में। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।